चाणक्य की शिक्षाओं में मौन की शक्ति का विशेष महत्व है, जो आज भी मानव जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। चाणक्य के अनुसार मौन का महत्व। चाणक्य के विचारों में मौन का अर्थ केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह मन, विचार और भावनाओं का संयम है। मौन का महत्व और उसकी शक्ति को समझने के लिए चाणक्य की कुछ प्रमुख शिक्षाओं और उनके संदर्भ में विचार करना आवश्यक है। 1. आत्मसंयम और अनुशासन। चाणक्य के अनुसार मौन आत्मसंयम की सर्वोच्च अवस्था है। मौन के माध्यम से व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है। आत्मसंयम व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करता है और उसे अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में सहायता करता है। मौन के अभ्यास से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सकता है और इसे सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। 2. विचारों की स्पष्टता। मौन व्यक्ति को अपने विचारों को व्यवस्थित करने और स्पष्टता प्राप्त करने में सहायता करता है। जब व्यक्ति मौन रहता है, तो उसे अपने विचारों को गहराई से समझने का अवसर मिलता है। यह मानसिक स्पष्टता महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होती है और व्यक्ति को अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने में सक्षम बनाती है। 3. शक्ति और प्रभाव। चाणक्य के अनुसार मौन एक प्रकार की शक्ति है। जो व्यक्ति मौन रहता है, वह अपने आसपास के लोगों पर अधिक प्रभाव डालता है। मौन व्यक्ति की उपस्थिति को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा मौन व्यक्ति की सोच को और भी गहन और प्रभावशाली बनाता है। 4. समय और स्थिति की पहचान। चाणक्य ने कहा कि व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। सही समय पर बोले गए शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं, जबकि अनावश्यक रूप से बोले गए शब्दों से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। मौन व्यक्ति को समय और स्थिति की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जिससे वह सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। 5. ध्यान और मानसिक शांति। मौन ध्यान और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक साधन है। जब व्यक्ति मौन रहता है, तो वह अपने भीतर की शांति और स्थिरता को अनुभव कर सकता है। यह मानसिक शांति व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और उसे तनाव और चिंता से मुक्त रखती है। मौन का व्यावहारिक अनुप्रयोग। चाणक्य के अनुसार मौन का व्यावहारिक अनुप्रयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत विकास, व्यावसायिक सफलता और सामाजिक संबंध शामिल है। 6. व्यक्तिगत विकास। मौन व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपने आचरण, विचार और व्यवहार की समीक्षा कर सकता है और आवश्यक सुधार कर सकता है। इसके अलावा मौन व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ संलग्न रहने और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करता है। 7. व्यावसायिक सफलता। मौन व्यावसायिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक नेता या प्रबंधक के लिए मौन का अभ्यास करना आवश्यक है, ताकि वह अपनी टीम के सदस्यों की बातों को ध्यान से सुन सके और सही निर्णय ले सके। मौन के माध्यम से एक नेता अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है और अपने अधीनस्थों का विश्वास जीत सकता है। 8. सामाजिक संबंध। मौन व्यक्ति के सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। मौन के माध्यम से व्यक्ति दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकता है और उनकी भावनाओं को समझ सकता है। यह सहानुभूति और सहृदयता को बढ़ावा देता है और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों को और भी मधुर बनाता है। चाणक्य नीति में मौन के सिद्धांत। चाणक्य नीति में मौन के सिद्धांतों को कई उदाहरणों और कहावतों के माध्यम से समझाया गया है। ये सिद्धांत व्यक्ति को मौन के महत्व को समझने और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करते हैं। 9. मौन की महिमा। चाणक्य कहते हैं, मौन सर्वाधिक बलवान है। इससे तुम्हारी शक्ति का क्षय नहीं होता, बल्कि उसका संचय होता है। यह कहावत मौन की महिमा और उसकी शक्ति को स्पष्ट रूप से बताती है। मौन व्यक्ति को अपनी शक्ति और ऊर्जा को संरक्षित करने में सहायता करता है, जो उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। 10. विवेक और समझ। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति मौन रहता है, वह अपने विवेक और समझ को बढ़ाता है। मौन व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है, जिससे वह अपने विवेक और समझ को बढ़ा सकता है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सहायक होता है। 11. समय की पहचान। चाणक्य ने कहा, समय की पहचान करना ही मौन की कला है। मौन व्यक्ति को समय और स्थिति की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जिससे वह सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। समय की पहचान और मौन का संयोजन व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाता है। 12. आत्मा की शांति। चाणक्य के अनुसार मौन आत्मा की शांति का स्रोत है। मौन व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने में सहायक होता है। यह मानसिक शांति व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और उसे तनाव और चिंता से मुक्त रखती है।
चाणक्य के उदाहरण। चाणक्य के जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जो मौन की शक्ति को दर्शाते हैं। उनके जीवन के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। 13 चंद्रगुप्त मौर्य का चयन। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का शासक बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय को लेने में चाणक्य ने गहन विचार और मौन का पालन किया। उन्होंने चंद्रगुप्त की क्षमताओं और योग्यताओं का निरीक्षण किया और मौन रहकर अपने निर्णय को पक्का किया। 14 राजनीतिक रणनीतियाँ। चाणक्य ने अपनी राजनीतिक रणनीतियों में भी मौन का महत्वपूर्ण स्थान रखा। उन्होंने अपने विरोधियों की गतिविधियों को मौन रहकर समझा और उनके विरुद्ध सही समय पर कार्यवाही की। उनकी रणनीतियों में मौन का पालन करने से उनकी सफलता की संभावनाएं और भी बढ़ गईं। 15 शिक्षा और ज्ञान। चाणक्य ने अपने छात्रों को भी मौन की शक्ति का महत्व सिखाया। उन्होंने उन्हें आत्मसंयम और मौन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी। उनके छात्रों ने उनके मार्गदर्शन में मौन का पालन किया और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। निष्कर्ष। चाणक्य के अनुसार मौन एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। मौन आत्मसंयम, विचारों की स्पष्टता, शक्ति और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है और उसके जीवन को सफल और संतुलित बनाता है। चाणक्य की शिक्षाओं के माध्यम से हम मौन की शक्ति को समझ सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं।